विमान हादसे के बाद सबसे मुश्किल होती है शवों की पहचान। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद यही सबसे बड़ी चुनौती है। हादसा इतना भयानक था कि कई शव बुरी तरह से जल चुके हैं। चेहरे और शरीर से मृतकों की पहचान कर पाना मुश्किल है और ऐसी हालत में वैज्ञानिक तरीका है डीएनए टेस्ट। डीएनए कराकर ही जानकारी जुटाई जा सकती है कौन सी बॉडी किसकी है। शव के टिश्यू, बाल या हड्डियों से डीएनए सैंपल लिया जाता है, फिर परिवार के किसी सदस्य से सैंपल को मैच किया जाता है। अहमदाबाद में मृतकों के परिवार से डीएनए सैंपल देने को कह दिया गया है। हादसे के बाद कुछ मृतकों का शव पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। ऐसे लोगों की पहचान उंगलियों से, फिंगरप्रिंट से की जा सकती है। मृतक व्यक्ति के पुराने रिकॉर्ड पहचान में कारगर हो सकते हैं। एक्सरे, दांतों के इलाज की फाइल या सर्जरी से भी पहचान होती है। कई बार शवों के साथ मिले कपड़े और गहने भी मददगार होते हैं। मृतक के खास कपड़े, चश्मे, घड़ी से परिवार वाले पहचान लेते हैं। मृतक के सामान और उसके कागजात मिलने पर भी पहचान होती है। हालांकि ये तरीका सिर्फ शुरुआती जांच का ही होता है। मृतक की अंतिम पुष्टि जो है वो डीएनए या फिर फिंगरप्रिंट सैंपल से ही होती है। हादसा अहमदाबाद से लंदन जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में हुआ और जो मारे गए यात्रियों के परिवार हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय नियम से बीमा भी मिलेगा। जान गंवाने वाले यात्री को 12.5 करोड़ रुपए का बीमा देना होगा। ये बीमा हादसे का शिकार एयरलाइन यानी एयर इंडिया देगा। अगर एयरलाइन की गलती या लापरवाही की बात सामने आती है तो फिर ये मुआवजा कई गुना तक बढ़ सकता है और एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को खास यात्रा बीमा देती है। पॉलिसी के आधार पर 41 लाख से लेकर 8 करोड़ 30 लाख तक का बीमा संभव है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गुजरात के हेल्थ सेक्रेटरी धनंजय द्विवेदी। सुनिए। फ्लाइट के जो पैसेंजर है उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने डीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खासतौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश से प्रतिक्रिया आई, पूरा देश दुखी भी है। क्या कुछ कह रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने। आइए आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने लिखा, यह शब्द से परे दिल दहला देने वाली घटना है। अहमदाबाद में हुए हादसे से दुखी और स्तब्ध हूं और मैं रेस्क्यू में लगे अधिकारियों से लगातार संपर्क में भी हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम और अधिकारियों से मैंने बात की है और तुरंत एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम को लगा दिया गया है। राहुल गांधी ने लिखा, यात्रियों के परिजनों के दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस वक्त हर जान कीमती है और हर सेकंड की अहमियत है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमीन पर हर संभव मदद करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा बेहद दुखद है। भगवान से प्रार्थना है कि हादसे में और लोगों की जिनकी जान गई है उन्हें उनके प्रति संवेदनाएं। अखिलेश यादव ने कहा, कोई भी विमान हादसा बड़ी दुर्घटना होता है, वो कह रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश को तुरंत स्पष्टीकरण आए उसका, जिससे हादसे से जुड़ी सभी तरह की आशंकाएं दूर हो सकें। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात के कह रहे हैं, हादसे की खबर मिलते ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, लंदन जाने वाले विमान के हादसे ने मुझे झकझोर दिया और मैं विमान में सवार सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। ओवैसी कह रहे हैं, गुजरात में एयर इंडिया के हादसे से बहुत चिंतित हूँ, मैं इस हादसे की पूरी जांच की उम्मीद करता हूँ। सुनिए जरा इन सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं विमान उड़ाता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। विमान हादसे की जो अफसोसनाक दुर्घटना की खबर है वो निश्चित तौर से वो निःशब्द करने वाली है और बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब की जो है वो जो लोग इससे प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति संवेदना है। जैसे ही किसी ने सुना है देश के अंदर पूरा देश आघात लगा है, तब भयंकर हादसा हो गया है। एयर इंडिया का 171 इंटरनेशनल फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी मुल्क के बहुत नागरिक थे, क्रैश हुआ है जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। पूरे देश को दुख है, मैं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे जिनका मृत्यु हुआ। उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी वो भी प्रवास कर रहे थे, उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है और मैं उन सभी लोगों के दुख में सहभागी हूँ, उनके बारे में संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत दुखदायी
खबर आई दोपहर को, और तब से जो टेलीविजन पे चित्र दिख रहे हैं, विजुअल्स दिख रहे हैं, उनको देखकर घबराहट और बढ़ जाती है और उम्मीद और कम हो जाती है। लेकिन चूंकि अभी अधिकृत रूप से कुछ ज़्यादा सूचना नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भगवान सबको संभल दे। और आइए आपको वापस अहमदाबाद लिए चलता हूँ। अनामिका पांडे मौजूद है हमारी ग्राउंड जीरो पर। अनामिका, आपके पास बहुत से लोग भी नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी आपको मिल रही है इस वक्त, वहाँ क्या चल रहा है? सोहेल, अभी भी मैंने बताया कि कुछ लोगों की कोशिश यही है कि अगर कोई मलबे में हो तो उन्हें बाहर निकाला जाए। हालांकि ये नामुमकिन सा दिख रहा है कि कोई मलबे में मौजूद हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद रेस्क्यू किया है। 1:38 के आसपास विमान ने उड़ान भरी थी। 1:45 पर यह हादसा हुआ है और 2 बजे के आसपास लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये जो बच्चा है, देवांशु नाम है भैया आपका, ये बता रहे हैं कि उन्होंने दूर से आवाज सुनी थी, मलबा देखा था, धुआं देखा था, एक व्यक्ति को कैसे लेकर जाया जा रहा था, ये सब बता रहे। बताइए देवांशु, क्या देखा? पहले तो 15 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला था, उसके बाद मैं स्कूल से ये रास्ते से निकला था। फिर घर पे गया, मैं थोड़ा फोन चला रहा था, तो एकदम से धमाके की आवाज़ आई। तो बाहर जाकर देखा तो पूरा हमारा बिल्डिंग पूरी वाइब्रेशन करने लग गई। तो बाहर जाकर देखा तो पूरा धुआं था, वो देखने लायक नहीं था यहाँ पर। फिर पब्लिक के दौड़ के यहाँ पर आने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई, फिर लाश से लेके गए। कोई जिंदा बच्चा था, आपने देखा किसी को? जिंदा बच्चे ने देखा नहीं था। आपने कहा एक व्यक्ति को लेकर जा रहे थे, बस ले गया। किसे देखा है? आपने देखा, बताओ भैया क्या देखा? मैंने देखा कि पहले तो प्लेन क्रैश हुआ था, बिजली कड़के ऐसा जोर से आवाज आई। एक बार नहीं, 2 बार बिजली कड़के ना ऐसा आवाज आया। मेरे घर के आगे सब जगह सब चिल्लाने लगा, हुल्लड़ मचने लगा। और मैं जब इधर आया तो सारी जगह धुआं ही धुआं था। और एक व्यक्ति को बिल्डिंग में से बाहर निकाल के उसको 2 एक्टिवा आए और उसको पीछे बिठा के उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। मेस है, वहाँ पर भी कुछ लोगों की मौतें हुई है बताया जा रहा है। कितने लोग मौजूद थे, कुछ आप लोगों को पता है किसी को? नहीं, बहुत सारे लोग थे। वो आपने रेस्क्यू किया है? आइए भैया, आप मतलब आपने लोगों को निकाला है बाहर, कुछ लोगों को मदद की है, देखा है, बताइए क्या किया आपने? मैंने मैक्सिमम 25 बॉडीज बाहर निकाले हैं 25 बॉडीज को। और सब एम्बुलेंस में मैंने भरा हुआ था और आगे भी नहीं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कुछ जले हुए नोट दिखा रहे थे आप। देखिए सोहेल, यहाँ पर अभी भी मलबे से जले हुए नोट 100 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, कुछ विजिटिंग कार्ड्स हैं इस मलबे में मिले हैं लोगों को। लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी का कोई सामान बचा हो तो उसको प्रशासन तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है, लगता नहीं है कि जब लोग नहीं बच पाए हैं इस हादसे में, तो किसी के सामान की क्या स्थिति होगी, इस हादसे को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपने स्तर पर कोशिश की है कि लोगों को बाहर निकाल सके। अगर एक व्यक्ति 25 लोगों को बाहर निकाल रहा है, तो समझिए जो 242 लोग उसमें मौजूद थे, उनको निकालने के लिए कितनी कोशिशें करनी पड़ी होंगी लोगों को ढूंढने के लिए। और जिस वक्त मलबे में लोग दबे थे, जल्दी से रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा था, उसको हटाने में समय लगा, तो कई लोगों की मौतें हुई है। उमेश, एक बार फिर तस्वीर दिखाइएगा पीछे की आप, कि अभी भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ से और मलबा पूरी तरीके से हटाया जा सके। मलबा है अनामिका, टीम भी देख रहे हैं, रेस्क्यू टीम भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास दोबारा आएंगे अनामिका इस रिपोर्ट